बच्चों, ये फ्रैक्शन पार्ट 2 में हमने कुछ ये क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिया है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपको पहचानना है। इन फ्रैक्शन में से लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से, उनको सर्कल कर देना है। ये पहला और दूसरा। लाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था, द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन भी मैं बता रहा हूं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। द फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन को हमको सर्कल करना है। अब आपको डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट होना है। देखिएगा यहाँ पे ये 1/2, 5/2 एंड 3/2, इसमें लाइक फ्रैक्शन यही दोनों बनेंगे, तीनों, ये जिसके डिनोमिनेटर सेम है। ये आपने सर्कल कर दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए मोस्टली डिनोमिनेटर में 11 है, तो यही इसके लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। 1/11, 2/11 एंड 21/11। आपको केवल डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, ठीक। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को और पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल और लिए हैं। राइट एल फॉर लाइक फ्रैक्शन एंड यूएल, यानी यूएल मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए आप यूएल लिखिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए एल लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा 3/2, 1/3 और 3/3, इस पूरे ग्रुप में देखिएगा, ये पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये क्या, देखिए क्या तीनों डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो ये जो है अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया ये? इसका आंसर क्या बनेगा? अनलाइक फ्रैक्शन, यूएल है। इस ग्रुप में ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप में ये भी जो है क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। इसका भी आंसर क्या बनेगा? अनलाइक फ्रैक्शन, यूएल। यदि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं अपने से ले रहा हूं, 1/3 प्लस 5/3 और यहां पे डैश 7/3, ये जो है देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? लाइक फ्रैक्शन बनेगा, मतलब एल आपको लिखना है। यहां पे इसका जो देखिए ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका आंसर होगा एल, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मीन्स क्या हुआ कि आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 मेथड से फाइंड होता है। या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डिवाइड कर दें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी दोनों प्राइम नंबर हैं, तो डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई के थ्रू हम इसमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? देखिए अब आप ये 2/5 इंटू 1/1 ऑलरेडी करेंगे तो वही फ्रैक्शन मिलेगा। 2/2 करिए और 2/5 इंटू 3/3 करिए। 2/5 इंटू में भी आप 4/4, 10/10, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 4/4 न्यूमरेटर, हाँ इतना ध्यान रखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा। तो यहां पे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, फिर 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20। ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। केवल 3 पूछ रहा था, है ना, क्वेश्चन में केवल 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहा था, मैंने उसको कंप्लीट किया। अब ये से 3/7 है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां आपने 3 कॉलम बना लिया, ये कॉमा लगा लीजिए। अब देखिए 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ये आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। मतलब आपने देखिए 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। 5/6 एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 इक्वल टू, देखिए ये आपने कॉलम बना लिए। देखिए 5 2 जा 10, तो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। ये आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन मीन्स एक होता है, तो मतलब आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, बट इसमें कंडीशन दी गई है विथ 21 एज द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर आपका 21 आना चाहिए। तो जो आपको फ्रैक्शन जो दिया गया है वो कौन सा है, 2/3। ठीक, अब आपकी कंडीशन दी गई इक्विवेलेंट है, मतलब आप इक्वल कर दीजिए। एज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 21। देखिए यहां पे 21 एज द डिनोमिनेटर, मैंने बताया था ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के एवब जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो बिलो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक, अब इसमें भी एज डिनोमिनेटर 21 है, तो मैंने डिनोमिनेटर के प्लेस में 21 रख दिया। अब हमको इस कंडीशन में देखिए डिनोमिनेटर तो मुझे एज एनी कंडीशन मुझे डिनोमिनेटर चाहिए 21। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूमरेटर कुछ भी चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इसके मेथड कई फाइंड करने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा सरल जो मेथड मैं समझ रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए आप 21 को डिवाइड कर दीजिए किस नंबर से, 3 से। क्यों डिवाइड करेंगे, निश्चित तौर पर आपने यहां पे जो फाइंड किया गया 21 डिनोमिनेटर इसी कंडीशन पे आएगा जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई के थ्रू जो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिया गया है ना। तो 3 से डिवाइड करें, 3 7 जा 21, 7 आया। मीन्स क्या हुआ, अगर आपने 3 का टेबल 7 टाइम अटेंड किया तो आपको 21 मिला। मतलब क्या, आपने 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 21 एज डिनोमिनेटर फाइंड हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए 3 से 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 हमें फाइंड हो रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब देखिए 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो ये जो है आपका मतलब ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो आंसर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 14/21 विथ कंडीशन दिया गया था डिनोमिनेटर 21 चाहिए, तो डिनोमिनेटर आपका 21 है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए विथ 30 एज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर प्लेस में आप 30 रखेंगे। अगर यहां पे देखिए डिनोमिनेटर प्लेस में 30 बोल रहा है तो आप डिनोमिनेटर प्लेस में रखेंगे, अगर न्यूमरेटर प्लेस में बोलेगा तो न्यूमरेटर प्लेस में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप 30 को डिवाइड कर लीजिए। ये 30 आपने डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30। ओके, कौन सा नंबर फाइंड हुआ आपको 6।
मीन्स क्या हुआ कि अगर आप 6 में 6 का देखिए 5 6 जा 30, मतलब आपको ये जानकारी मिल गई कि 5 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर हमें 30 फाइंड हो जाएगा। तो अब सेम कर, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सेम नंबर का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 6 1 जा मतलब 1 में ये जो 1 न्यूमरेटर है इसमें भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/30। चलिए एक एग्जांपल जो हमने लिया है ये न्यूमरेटर का लिया है। कभी कभी बच्चे जो है जैसे डिनोमिनेटर का मैंने पहले जो क्वेश्चन बताए थे तो डिनोमिनेटर पे ही हर बार डिवाइड करते हैं, बट ये कंडीशन जो है 1/5 दिया गया है और आपको न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में आपका 30 होना चाहिए। तो अब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एबव होता है वो न्यूमरेटर का प्लेस होता है, तो यहाँ पे 30 आपका न्यूमरेटर प्लेस में आएगा। अभी जो ये दो क्वेश्चन में बोल रहा था डिनोमिनेटर प्लेस में था, है ना, लेकिन ये 30 जो है एज न्यूमरेटर है, मतलब ये 30 जो आपका न्यूमरेटर प्लेस में रहेगा। अब हमको फाइंड करना है डिनोमिनेटर में। तो अब जब देखिए हमें जो वैल्यू दी गई थी 21 डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते थे, यहां पे न्यूमरेटर दिया गया तो न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। मींस क्या हुआ, मतलब हम 30 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये आपका क्रॉस हो गया, 1 0 0, मतलब क्या हुआ 30 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 30 ही फाइंड होगा। मींस क्या हुआ, अब आप इतना समझ सकते हैं कि यदि हमें 30 न्यूमरेटर चाहिए तो यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 30 है तो डिनोमिनेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख लीजिए, अब आप 35 जा 150 होता है ना, अगर डाउट होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, या कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। मतलब ये फ्रैक्शन को जो है उसको जो है रिड्यूस करना है, छोटे से छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दिया गया है इन दोनों का आप HCF फाइंड कर लीजिए। जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे किससे डिवाइड होगा, आप डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर लेंगे, रिड्यूस हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। बट जब आप शुरुआत में सीख रहे होंगे तब आपको दिक्कत होगी। कभी कुछ बच्चे जैसे 2 से डिवाइड किए, फिर कुछ लोग 4 से डिवाइड किए, फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये है कि इसके लिए आप सबसे अच्छा यही तरीका होगा कि ऐसी कौन सी लार्जेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर दें कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए दोनों, हमारी कॉपी भी खराब ना हो और हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए हम दोनों क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे HCF। क्या फाइंड करेंगे, HCF। HCF आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो लेकिन ये रफ वर्क में रहेगा। यहां 144 120 144 एंड 120 120 को आप 144 को 120 से डिवाइड करेंगे, 120 आ गया, ये 4 ये 2 और 120, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं ऐसे फाइंड कर रहा हूं। 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 1 11 12, मीन्स HCF आपका ये आ जाएगा, क्या हो गया 24। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप HCF फाइंड कर लीजिए। इसमें HCF कितना आया 24। अब ये सब आप रफ वर्क में फाइंड करेंगे, किसमें, रफ वर्क में। अब 120 को आप डिवाइड कर दीजिए, आप 120 अपॉन 144 डिवाइडेड बाई 24 अपॉन 24, ऐसे आप कर सकते हैं। HCF वाले नंबर से दोनों नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये 24 5 जा 120 होता है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5, और 144 जो है 144 को 5 से आप 24 से डिवाइड करेंगे तो मे बी 6 4 जा 24,
6 4 जा 24, ये कैरी आया 2, और 6 2 जा 12, 13 14 में भी 6 टाइम जाएगा। यही आपका लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया, ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF 112 न्यूमरेटर है और 196 डिनोमिनेटर है। तो यहाँ 196 को आप डिवाइड करिए 112 से, 1 जा जाएगा 112, 6 से 2 सेपरेट करेंगे 4 आएगा, 9 से 1 सेपरेट करेंगे 8 आएगा। अब यहाँ पे 112 आया, यहाँ 2 जा ज्यादा हो जाएगा तो 1 जा ही जाएगा 84, 12 देखिए ये इसको 12 देगा 12 हो जाएगा, 12 से 4 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब क्योंकि ये 0 हो गया, ये इसको फाइंड किया तो ये 10 हो गया, 10 से 8 सेपरेट करेंगे 2 आएगा। अभी 84, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जल्दी HCF फाइंड हो जाता है, फिर आपको जो सरल लगे उस मेथड से फाइंड कर लीजिएगा। 28 को है ना, अब 28 8 4 जा 28, जैसे देखिए 28 का आप टेबल बना लीजिए अगर डाउट है तो। 28 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5। अब 28 3 जा 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 7 और 8, कंप्लीटली 3 जा रहा है 84। मीन्स क्या हो गया, ये आपका HCF क्या हो गया 28 हो गया। क्या हो गया 28 कंप्लीट, जिसमें डिवाइड हो जाए तो HCF कितना आया आपका 28। अब आप HCF वाले नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए 112 अपॉन 196 डिवाइडेड बाई 28 अपॉन 28। ओके, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 112 आप डिवाइड करिए, 112 को 28 से डिवाइड करिए। तो मैंने 28 का टेबल बनाया था, फिर भी बना लीजिएगा डाउट हो तो। ये 28 में भी 4 जा देख लेते हैं, 28 4 जा 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 और ये 3 9 10 11। मीन्स क्या आ गया 4 टाइम कंप्लीटली आपको नंबर मिल रहा है। 4 2 जा 8 3 11 112 मीन्स 3 जा जाएगा, सॉरी 28 4 जा 28 4 जा रहा है तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। अब 196 को भी आप डिवाइड कर लीजिए 196, तो 28 इंटू 7 आप पहले ट्राई कर लीजिए। 8 7 जा 56, 6 आ रहा है लास्ट डिजिट में तो मे बी शायद, तो 7 8 जा 56, कैरी आया 5, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, तो 7 जा ही जाएगा 196। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर मिला? अगर आप 196 को 28 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आपको मिलेगा 7। तो ये 112 और 196 का लोवेस्ट फॉर्म आपका होगा 4/7। इस नंबर को देख लेते हैं। पहले आप HCF ही फाइंड करेंगे। आप जो मेथड आपसे बनता हो उस मेथड को आप फॉलो करिए, HCF ही फाइंड करेंगे। तो 253, ओके, तो 253 और ये आपको 483, तो ये मेरे ख्याल से 2 जा देख लीजिए। 253 का पहले 2 जा चेक कर लीजिए। 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 कि 0 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 1 5। ये 2 जा ज्यादा हो रहा है, आप 1 जा ही ले जाएंगे 253, 1 जा 253। अब आप इसको देखिए, ये 3 से 3 सेपरेट होगा 0 आ जाएगा, 8 से 5 सेपरेट करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये 4 से 2 सेपरेट करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 253, ये 1 जा ही जाएगा 230, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये 23 आया। अब 230 को डिवाइड करेंगे, देखिए तो 23 1 जा 23,
ये आपका डिवाइड हो गया 23 जीरो जा 0, मतलब आपने 23 से देखा कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो HCF आपका हो जाएगा कितना 23। इनका HCF इक्वल टू कितना आएगा 23। अब आप 23 से आप डिवाइड करेंगे, 23 से आप यहाँ पे 253 अपॉन 483 डिवाइडेड बाई 23 अपॉन 23। आपको एक तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलता है, लेकिन उसका जो रिड्यूस फॉर्म मिलता है ना। तो 253 को आप डिवाइड करिए 23 से, तो 23 वन जा 23, 2 आया 3 आया, 23 वन जा 23, मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 11 आएगा। ओके, 483 को डिवाइड कर लेते हैं, 483 को डिवाइड कर लेते हैं 483, ये आपका क्या है 23 से, तो 23 2 जा 46 हो जाता है, 23 2 जा 46, ये 2 जा जाएगा 46, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और ये 23 वन जा मीन्स यहाँ पे आ गया 23, कौन सा नंबर मिला आपको 21। ये 200, ये जो मैंने बताया था कि आप HCF वाले नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो है रिड्यूस फॉर्म में आपको ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF नंबर से ही आप डिवाइड करेंगे। चलिए ये नंबर देख लेते हैं, इनका पहले हम सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF तो यहाँ पे 3 3 3 दिया गया है, 333 135, तो अब सबसे पहले 1 जा 2 जा में भी जाएगा, कितना जाएगा 2 जा 135, 2 जा आप चेक कर लीजिए, सॉरी 2 जा चेक कर लीजिए, 2 5 जा 10 की 0, 2 5 जा 10 की 0, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 1 7, और 2 1 जा 2, 270 आया है ना। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैसे भी आप जानते हैं सरल है बहुत, मतलब ये 135 2 जा 270, ये देखिए 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। अब ये 3 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बगल वाला 3 इसको 12 देगा, तो ये क्या कौन सा नंबर हो जाएगा 13। अब 13 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, आप काउंट कर लेना जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसने इसको 12 दे दिया तो ये हो जाएगा 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। अब 63 हो गया 135। अब 63 का 63 2 जा चेक कर लीजिए आप, 63 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 कंप्लीट है, ये डिविजिबल है मतलब मैक्सिमम नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 63 2 जा 126। अब ये इसको 12 देगा, 15 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये कट गया है ना पूरा पूरा। अब ये 63 आप यहाँ पे रखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको HCF, अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना सीख लिया तो आपको बहुत इजी और बड़े बड़े नंबर का आप HCF बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9 7 जा 63 आपका सरल ये हो गया। तो आपका HCF कौन सा नंबर हुआ, कभी कभी बच्चे धोखे से इसको कर देते हैं कि ये HCF है, बट आप ये ध्यान रखिए जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है वही HCF होता है। इन दोनों का HCF कितना आया 9। अब आप 9 से इनको डिवाइड कर दीजिए, 135 9 जा 9 1 जा 9, यहाँ 4 आया, 9 5 जा 45, 15 आया, तो यहाँ पे 135 333 डिवाइडेड बाई, ये HCF वाले नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपने यहाँ पे देखिए 135 को 9 से डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर मिलेगा 15। 333 को भी डिवाइड कर लीजिए, 333 डिविजिबल बाय 9, 9 4 जा 36 ज्यादा हो जाता, 9 3 जा 27, ये 13 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, ये इसने 12 दिया था तो ये 0 हो जाएगा, और 9 7 जा 63। ओके, तो ये आपका ये हो जाएगा 37। ओके, ये आपका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन, आपको फाइंड करना है इन दोनों फ्रैक्शन में से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसकी वैल्यू कम हो, वो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है। तो अब देखिए, मैंने कंपेयर द फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, एक बार मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी के थ्रू इसको आपको सॉल्व करना है। ये 22/25 13/15 आप फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 22 इंटू 15 और सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? अब यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका न्यूमरेटर ये है, इसका न्यूमरेटर ये है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो जो है बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो छोटा होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 15, 15 टू जा 30 की 0 कैरी आए 3, 15 टू जा 30, 31 32 33 मीन्स ये 330 हो गया। और ये आप चाहें तो यहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इसमें केवल फ्रैक्शन दिया तो रफ वर्क में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं है। अब यहां पे देखिए, चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये चीज आप यहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब 13/25 ये आपका हो जाएगा 25 13, 13 5 जा 65 की 5 कैरी आया 6, अब 13 2 जा 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, 315। अब आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा छोटा है। ये नंबर आपको छोटा दिख रहा है, मींस क्या हो गया, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन। जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन होगा, आंसर आप लिखेंगे सॉल्व में, ये आप सॉल्व करेंगे ऐसे, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करना है, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 13/15। ओके, चलिए ये नंबर देखते हैं, ये वाला। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर 7 इंटू 8 और सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56 और 10 5 जा 50। अब आप बताइए कौन स्मॉलर है, छोटा कौन सा है, 50 छोटा होता है कि 56? आप जानते हैं 56 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो यहां पे आपका ये नंबर आपका छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर